आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। शोपियां में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन मुसल्लह झड़प, 5 मिलिटेंट जान। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की शरह बढ़कर 48.36%। मुतासरीन की कुल तादाद 2,46,000 से तजावुज। मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में कल से खुलेंगे मजहबी मकामात और शॉपिंग मॉल्स। लोगों को SOPs पर अमल करने की सरकार की हिदायत। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने गांदरबल के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। खबरें तफसील के साथ। शोपियां जिले के एक नवाही इलाके रबन में आज फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन एक मुसल्लह झड़प हुई, जिसमें आखिरी इत्तलात मिलने तक 5 मिलिटेंट मारे गए। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेज ने रबन में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुत्तलिक एक मौसूला इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया और घर घर तलाशी शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोतरफा मुसल्लह झड़प शुरू हुई। इस झड़प में मारे गए 5 मिलिटेंटों की अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। इस बीच पाकिस्तानी अफवाज ने आज जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए बारामूला और कुपवाड़ा अजला के रामपुर और केरन सेक्टरों में LOC के नजदीक भारतीय इलाकों पर फायरिंग की। फौजी तर्जुमान के मुताबिक भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की इस बिलाजवाज कार्रवाई का मुनासिब जवाब दिया। उधर उड़ी के नौगाम सेक्टर में फौज ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंटों के एक ग्रुप को सरहद के इस पार धकेलने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्हें वापस भागने पर मजबूर किया। ताहम मिलिटेंटों ने भागते हुए कुछ कपड़े और सरहद अबूर करने के लिए मुआविन सामान पीछे छोड़ दिया। बौमई सोपोर में कल शाम देर गए मुश्तबे मिलिटेंटों ने एक नौजवान पर नजदीक से गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। दानिश नजार नामी इस नौजवान को अगरचे सोपोर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब नलाते हुए दम तोड़ बैठा। वाकई की खबर मिलते ही पुलिस और फोर्सेज एहलकारों ने इलाके का मुहासरा करके वहां हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 48.36% हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 1,19,293 अफराद सेहतयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 5,220 अफराद इलाज के बाद ठीक हुए। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 9,971 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2,46,628 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 287 अफराद की मौत हुई है। इस तरह मुल्क में अब तक 6,929 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क में इन केसों की शरह अमवात 2.80 है। मुल्क के साथ साथ वादी में भी अगरचे लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले की तैयारी की जा रही है, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जारी जरूरी हिदायत और SOPs के तहत तमाम सरगर्मियां अंजाम देने के अलावा लोगों को इंतजामिया के साथ ताउन करने के लिए कहा गया है। इस दौरान आज भी जिला श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में बंदिशें आयद रहीं। श्रीनगर में तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं और बाजार बंद रहे। गाड़ियों की नकल अमल भी काफी हद तक महदूद रही। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम अजला को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करने को मंजूरी दी है। सरकारी जुमराबंदी के मुताबिक वादी के 8 अजला श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, चौपियां, बारामूला और कुपवाड़ा को रेड जोन्स में रखे गए हैं, जबकि जम्मू का रामबन जिला भी इसी जुमरे में रखा गया है। बयान के मुताबिक जम्मू के 8 अजला और कश्मीर के गांदरबल और बांडीपुरा अजला को ऑरेंज जोन्स में रखा गया है, ताहम जम्मू के 2 अजला डोडा और किश्तवाड़ को ग्रीन जोन में रखा गया है। यह जुमराबंदी लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले के तहत नरमी किए जाने के हवाले से की गई है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें
अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुख्तलिफ रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके कल से मजहबी मकामात, मॉल्स, रेस्तोरां, होटल्स और दफातर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वजारत सेहत ने इन मकामात को खोलने के लिए 4 जून को मायारी ज़ाब्ते SOP जारी किए थे। रहनुमा खतूत के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स, रेस्तोरां या दफातर जाने वाले तमाम अमले और कारकुनों को अमूमी इकदामात पर अमल करना होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे तकरीबन 1,14,000 बाशिंदों को आज तक लखनपुर के रास्ते खुसूसी ट्रेन और बसेस के जरिए वापस जम्मू कश्मीर लाया है। इस दौरान जरूरी रहनुमा खतूत और SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सरकारी बयान के मुताबिक इस हवाले से जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशन पर 46 खुसूसी ट्रेन के जरिए आए इन अफराद के कोविड-19 टेस्ट कराने के अलावा स्क्रीनिंग और दीगर लवाजमात पूरी किए गए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने तरक्याती सरगर्मियों खुसूसन तामीराती कामों के दौरान सरकार की तरफ से जारी किए गए कोविड रहनुमा खतूत पर मिनअन अमल करने पर जोर दिया है। आज गांदरबल के दौरे के दौरान कमिश्नर मौसूफ ने जिले के कई बुलाकों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने चिनर वुसन में खेल के मैदान, रिसीविंग स्टेशन और मामर में ट्राउट फिश फार्म के अलावा कई दीगर प्रोजेक्टों का जायजा लिया। जम्मू के गांधीनगर में वाक़ा 200 बिस्तरों वाला मैटरनिटी अस्पताल कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए तैयार है। वहां आज से सभी शोबे काम करने लगे हैं। मरकजी इंतजाम वाले इलाके की सरकार ने तकरीबन 2 महीने पहले मज़कूरा अस्पताल को लेवल 2 कोविड अस्पताल करार दिया था। डिप्टी कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज जिले के कचडूरू, धनीगाम रेड जोन्स का दौरा किया। कमिश्नर मौसूफ ने इन इलाकों में इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात, खुसूसन तिब्बी सहूलियात बहम रखने के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने तिब्बी महकमे से वाबस्ता एहलकारों को हिदायत दी कि वो पूरे जोश जज्बे के साथ काम करके लोगों को हर तरह की मदद बहम रखें। अनंतनाग जिला इंतजामिया ने फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। लोगों से कहा गया है कि वो घर से बाहर आने की सूरत में मास्क का इस्तेमाल करें। जिले के डिप्टी कमिश्नर के सिद्धा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस एडवाइजरी पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी की मुकम्मल अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में हामिला खवातीन के इलाज मुआवजा के लिए अनंतनाग का जान पुशअप मेमोरियल अस्पताल मखसूस रखा गया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अस्पताल में हामिला खवातीन के इलाज के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शाहबाज अहमद मिर्जा ने आज जिले के ताजर नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग के दौरान कई मामलों पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों से तनकीन की कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया को अपना ताउन दें। उन्होंने कहा कि दुकानदारों और खरीदारों को कोविड रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। बांडीपोरा के सरहदी इलाके गुरेज के अस्पताल में दाखिल कोरोना वायरस से मुतासर एक हामिला खातून का डॉक्टरों ने मौसर इलाज किया है। मज़कूरा खातून ने आज सुबह इस अस्पताल के लेबर रूम में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मकामी लोगों ने इस सिलसिले में डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। जो ये आइसोलेशन हॉस्पिटल है गुरेज का, जहाँ पे आज 4 पेशेंट एडमिटेड थे, उनमें से एक पेशेंट आज सुबह लेबर में चला गया। डिस्पाइट हमारे पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बीइंग इन इलेक्ट्रिसिटी, बीइंग इन हॉट वाटर सप्लाई, बीइंग इन एनी अदर सप्लाई। लेकिन डिस्पाइट दे जब पेशेंट लेबर में गया, हमारे डॉक्टरों ने कि हमने इमरजेंसी बेसिस पे पेशेंट की डिलीवरी की। वी हैव डिलीवर्ड द कोविड पॉजिटिव पेशेंट। मेहनत रोजगार महकमे ने अनंतनाग में रजिस्टर्ड लेबर कार्ड होल्डरों के खातों में मुख्तलिफ फराइज स्कीमों के तहत 4 करोड़ 47 लाख रुपए की रकम मुंतकिल की है। महकमे की असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डॉक्टर निदा यूसुफ ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका मुश्किलात में मुब्तला हो गया था और महकमा उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए मुनासिब इकदाम कर रहा है। या कुछ भी नहीं था,
اس لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس ٹائم ایک بہت اچھی مہم چلائی کہ ان کے کھاتوں میں پیسہ جمع کرنا سٹارٹ کیا. اس پیسے کے لیے ان کو کوئی فارم نہیں بھرنا تھا, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اپروچ نہیں کرنا تھا. وہ لوگ جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, ایکٹیو ورکرز ہیں, اگر ہم ابھی کی بات کریں ہمارے پاس 18,000 لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں انڈر بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ کے اندر. اس 18,000 میں ہمارے پاس 12,000 لوگ وہ ہے جو آن لائن رجسٹرڈ ہے, 6,000 وہ ہے جو آف لائن رجسٹرڈ ہے. ان 18,000 میں ہمارے پاس تقریباً 11 سے 12,000 لوگ ہیں جو ایکٹیو ورکرز ہیں. ایکٹیو وہ جو جنہوں نے ہر سال رینیو کرایا ہے, جو ہر سال کام پہ جاتے ہیں, ان کے لیے ہم نے فری کووڈ اسسٹنس ان کو ڈپازٹ کیا 3 مہینے کے لیے. ان سکیموں سے استفادہ کرنے والے مزدوروں نے انہیں راحت پہنچانے میں محکمے کا شکریہ ادا کیا ہے. شکر گزار لیبر ڈپارٹمنٹ کر رز کام یہ کام گھس روزن آئندہ جائے تو رۄپیہِ 100,000 3 رٮ۪تن پتہٕ 3,000 تہٕ اَسہِ ٲس گرِ بِہِتھ اَسہِ نہٕ کٲمہ کارو تُل نہٕ کِہیٖنۍ کرنہٕ آو نہٕ کرنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ حظ چھُ لیبر کارڈ بنومُت یہِ کٔرِتھ کٲم کران. انڈین سسٹم آف میڈیسن کے شوپیاں یونٹ کی جانب سے آج وہاں ضلع اسپتال میں داخل کووڈ مریضوں میں قوت مدافعت بڑھانے والی ادویات تقسیم کی گئی. اس موقع پر شوپیاں کے میڈیکل آفیسر نے کہا کہ یہ ادویات ان مریضوں کو آیوش وزارت کے پروٹوکول کے مطابق فراہم کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ادویات کورونا سے صحت یاب ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ضلع کپواڑہ میں ترقیاتی سرگرمیوں کو پھر سے بحال کرنے اور مزدور طبقے کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے منریگا کے تحت 452 کام دردست لیے گئے ہیں. ان کاموں کے ذریعے 1,82,000 ایام کار کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. واضح رہے سرکار کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کیے جانے اور ترقیاتی سرگرمیاں بحال کرنے کے فیصلے کے بعد سے ضلع انتظامیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے. ضلع شوپیاں میں سومو ڈرائیوروں کی کئی یونینز نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے حق میں مالی پیکج کا اعلان کیا جائے, کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیر میں حالات متاثر رہنے کی وجہ سے ان کی مالی حالت کافی خستہ ہو گئی ہے, جو اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید ابتر ہو گئی ہے. بہت سومو چلاون یت گو لاک ڈاؤن یم کن 4 رٮ۪تھ گئی گھر بہت کہین تہ سارا ٲسۍ سوموس پٮ۪ٹھ کینٛہہ کران تو کھیان رۄپیہِ دہ ٲسۍ کُنہِ پٲٹھۍ زینان تِم ٲسۍ خرچاوان پنُن عیال ٲسۍ پکناوان. یعنی یہ گوٚو وبا ووت یہ بٮ۪مٲرۍ ؤژھ تن چھِ أنٛدرٕ کَنۍ کمرن منٛز بنٛد, نہ چھُ ہٮ۪کان نٮ۪بر نیٖرِتھ, نہ چھُ ہٮ۪کان کانٛہہ موٚزوٗرۍ نِتھ, کُنہِ پٲٹھۍ رۄپیہِ دہ زینہو کینٛہہ کرہو, کہیٖنۍ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ. ہم بالکل اس وقت بہت بڑی پریشانی میں ہے, خاص کر کے ٹرانسپورٹ والے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. ہم پچھلے 8-9 مہینے سے بالکل بیٹھے ہیں سر, کوئی کام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ہمارے بچے بھی پریشان ہیں, ہم غریبی کی اور دوڑ رہے ہیں. کسی کے پاس گاڑی میں بینک بھی ہے, کسی کو کچھ ہے, بہت ساری پریشانیاں ہمیں بن گئی ہے. آج عالمی سطح پر ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منایا جا رہا ہے. یہ دن خوراک سے محروم افراد اور کنبوں کے لیے غذائیت کی دستیابی کو یقینی بنانے کے غرض سے منایا جاتا ہے. ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کے سلسلے میں اگرچہ عالمی سطح پر تقریبات, سیمیناروں اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا تھا, تاہم کووڈ-19 کے پیش نظر آج اس طرح کی تقریبات کو انتہائی محدود کر دیا گیا. ناظم زراعت کشمیر سید الطاف اعجاز اندرابی نے آج محکمے کے سینئر افسران کی ایک میٹنگ میں مختلف اسکیموں کے تحت مستحق افراد کو مہیا کرائی گئی سہولیات کا جائزہ لیا. ڈائریکٹر موصوف نے زرعی شعبے کی مزید بہتری کے لیے کارگر اقدامات کرنے کی ہدایت دی. سماج کے حساس اور ذمہ دار افراد سے تلقین کی گئی ہے کہ ٹڈیوں کی نشاندہی کی صورت میں محکمے کو مطلع کریں تاکہ فصلوں کو نقصان سے بچایا جا سکے. جموں کشمیر اور لداخ کے لیے مرکزی انتظامی ٹریبیونل کی 18ویں بینچ کا کل سے آغاز ہو رہا ہے. وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کا افتتاح کریں گے. امید کی جاتی ہے کہ خاص طور پر سرکاری ملازمین کے سروس سے متعلق معاملات سے نمٹنے کی خاطر اس طرح کے انتظامی ٹریبیونل کے قیام سے نہ صرف مختلف عدالتوں کا بار کم ہوگا بلکہ لوگوں کو بھی ان کی شکایات اور سروس معاملات کے تعلق سے تیزی کے ساتھ راحت فراہم کی جا سکے گی. جموں کشمیر حج کمیٹی نے اس برس کے لیے سفر معمول کی خاطر منتخب کیے گئے ان عازمین جو اپنا سفر منسوخ کرانا چاہتے ہوں سے کہا ہے کہ وہ سفر کے لیے جمع شدہ رقم کی واپسی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. حج کمیٹی کے ایک پریس بیان کے مطابق اس سلسلے میں حج کمیٹی آف انڈیا نے پہلے ہی ایک سرکولر جاری کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ رقم کی واپسی کے لیے درخواست فارم حج کمیٹی کی ویب سائٹ
www.hajcommittee.gov.in पर दस्तयाब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद ने मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो शहर श्रीनगर के ताजरों और ट्रांसपोर्टों की बाज आबादकारी के लिए नतीजा खैज इकदाम करें। एक बयान में उन्होंने कहा है कि श्रीनगर जिले की आबादी गुज़श्ता बरस के माह अगस्त से मुआशी बदहाली की शिकार है, जिसके नतीजे में आम लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। महकमे तालीम ने आलमी माहौलियाती दिन के सिलसिले में समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत एक ऑनलाइन पोस्टर कंपटीशन का इनेकाद किया। इस मुकाबले में करीब 2000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अलावा आसाम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से था। आज इस मुकाबले के नताइज सामने आए, जिसमें प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर की 8वीं जमात की तालिबा दिव्या नूर शर्मा ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि आसाम की तनूज समद्दर जो 10वीं जमात की तालिबा है ने दूसरी पोजीशन और अनंतनाग के सुहैब अशरफ जो 10वीं जमात का तालिब इल्म है ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर असगर हसन सामून ने इस मुकाबले में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई की है। पापोर कस्बे में आज एक नौजवान दरियाई जहलम में उस वक्त डूबकर गर्क-ए-आब हो गया जब वो दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रहा था और इस दौरान उसका पैर फिसल गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की रेस्क्यू टीम ने मज़कूरा नौजवान की तलाश शुरू की, ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक इस सिलसिले में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। राजबाग में आज शब 3 बजे आग की एक वारदात में मोहम्मद याकूब शेख नामी एक शहरी का मकान खाकिस्तर हो गया। फायर सर्विस अमले ने फौरी कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। होटल मैनेजमेंट की कौमी काउंसिल का मुश्तरका दाखिला इम्तिहान 2020 मुलतवी कर दिया गया है। इंसानी वसाइल के फरोग महकमे के वजीर रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट में कहा कि मौजूदा सूरत हाल और कई उम्मीदवारों की तरफ से दरख्वास्तें मौसूल होने के तनाजुर में यह फैसला किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि नई तारीखों का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।